इसलिए श्रीमद् भागवत साक्षात भगवत स्वरूप है। बोले भागवत भगवान की जय। तो श्रीमद् भागवत क्या है? भगवान का शब्दमयी मूर्ति है, साक्षात भगवान ही है। ये कोई पोथी पत्रा नहीं है महाराज, ये तो भगवान की मूर्ति है। इसीलिए भागवत में लिखा है, ध्यान से सुने, तेने यम वाङ्मय मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, सेवनात् श्रवणात् सद्यो दर्शनात् पापनाशिने। तेने यम वाङ्मय मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, सेवनात् श्रवणात् सद्य, सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिने। इसलिए यह श्रीमद् भागवत भगवान की साक्षात शब्दमयी मूर्ति है। इसलिए श्रीमद् भागवत की कथा सेवन करें, श्रवण करें अथवा दर्शन करें, पाठ करें। सेवन, श्रवण, पाठ, दर्शन करने मात्र से मनुष्य के सारे पाप, ताप, संताप सब समाप्त हो जाते हैं। यह महिमा है श्रीमद् भागवत। सब समाप्त हो जाते हैं। सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिने। और तो और क्या बताएं, श्रीमद् भागवत श्रवण करने से दुख, दारिद्रता, दुर्भाग्य सब समाप्त हो जाते हैं। इसलिए जितना हो सके श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करना चाहिए। नित्य प्रति हो सके तो ग्रंथ लेकर के पढ़ना चाहिए, उसके अर्थ को पढ़ना चाहिए, मूल पाठ को पढ़ना चाहिए, उसके अर्थ को पढ़ना चाहिए। उसके पठन पाठन दर्शन लाभ प्राप्त करने से समस्त पाप, ताप, संताप सब नष्ट हो जाते हैं। बोले भागवत भगवान की जय। इतना समझ में आ गया तो आप कमेंट्स लिखते हैं, हमारा जी ऐसे लिख सकते हैं, राधे राधे लिख सकते हैं। इतना समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, अब प्रश्न मन में उठता है कि भागवत कहते किसे हैं? भागवत किसे कहते हैं? तो देखिए भगवत इमे भागवता है, भगवत इमे भागवता, भगवान के संबंधियों को ही भागवत कहते हैं। भगवान के संबंधियों को ही क्या कहते हैं? भागवत कहते हैं। जो भगवान के हो गए हैं, जिन्होंने भगवान से अपना संबंध जोड़ लिया है, जोड़ रखा है, रिश्ता बना रखा है, उन्हीं को भागवत कहते हैं। समझ में आया है? जो भगवान के हो चुके हैं, जो भगवान से संबंध स्थापित कर चुके हैं, उनको क्या कहेंगे? भागवत कहेंगे। और देखिए, तो ऐसे भागवतों की कथा जिस ग्रंथ में गाई है उसी को श्रीमद् भागवत महापुराण कहते हैं। ऐसे भागवतों की कथा, ऐसे भगवत भक्तों की कथा, ऋषिकों की कथा
जिस ग्रंथ में गाई गई है उस ग्रंथ को क्या कहेंगे? श्रीमद् भागवत महापुराण कहते हैं। स्पष्ट हो गई ना? भगवत रसिक जनों की कथा, भगवत बिंदों की कथा, भगवत चरणार विंद में रति करने वालों की कथा जिस ग्रंथ में गाई गई है उस ग्रंथ को क्या कहेंगे? श्रीमद् भागवत कहते हैं। अब प्रश्न उठा कि भाई भगवान से संबंध कैसे स्थापित कर सकते हैं हम लोग? भगवान से संबंध हम लोग कैसे स्थापित करें? उसके उपाय हम बताते हैं आपको। बहुत सरल है, भगवान से संबंध जोड़ना बहुत सरल है। भगवान को अपना बनाना बहुत सरल। जैसे प्रमुख रूप से हम लोग 5 प्रकार से भगवान से हम संबंध स्थापित कर सकते हैं। 5 प्रकार से। पहला है शांत भाव से, दूसरा है दास्य भाव से, तीसरा है सख्य भाव से, चौथा है वात्सल्य भाव से, पांचवा है माधुर्य भाव से। भगवान से हम लोग संबंध स्थापित कर सकते हैं। पहला बताया शांत भाव से। क्या बताते हैं? शांत भाव से भगवान से हम लोग संबंध स्थापित कर सकते हैं। भगवान से शांत भाव से हम लोग संबंध स्थापित कर सकते हैं। और शांत भाव से कैसे संबंध स्थापित करें? तो कहते हैं जैसे नारद आदि ऋषि मुनि लोग शांत भाव से भगवान का भजन करते हैं। शांत भाव से नारद आदि मुनि शांत भाव से भगवान का भजन करते हैं। ऐसे ही शांत भाव से एकांत में बैठ करके भगवान का भजन कर सकते हैं। वो भी संबंध स्थापित कर सकते हैं। ऐसे भी संबंध स्थापित कर सकते हैं। तो पहला उपाय क्या है? शांत भाव से, एकांत भाव से, एकांत में बैठ करके भगवान के दिव्यादि दिव्य नामों का जाप करना और भगवान से तार जोड़ना अपना, एकांत बैठ के ध्यान से। जैसे नारद आदि मुनि भगवान का शांत भाव से भजन करते थे। और दूसरा उपाय बताते हैं दास्य भाव से, सेवा भाव से। मंदिरों में, आश्रमों में, प्रांगणों में झाड़ू लगाना, पोंछा लगाना, मंदिर में सेवा करना, ये दास्य भाव, सेवा भाव से भी भगवान से हम लोग संबंध स्थापित कर सकते हैं। और बताते हैं जैसे हनुमंत लाल जी महाराज, लिखा है जैसे हनुमान जी महाराज ने राम जी से संबंध कैसे स्थापित किया? दास्य भाव से, सेवा भाव से। सेवा भाव से हनुमान जी महाराज ने राम जी से संबंध स्थापित किया। ऐसे ही हम लोग भी सेवा भाव से भगवान से संबंध स्थापित कर सकते हैं। और बताते हैं कि तीसरा है सख्य भाव। सख्य भाव, मित्रता भाव, मित्रवत। जैसे राम अवतार में निषाद राज, सुग्रीव आदि ने, और कृष्ण अवतार में श्रीदामा, मधुमंगल, सुदामा आदि भक्तों ने भगवान से
सख्य भाव से संबंध स्थापित किया है। सख्य भाव से भी हम लोग संबंध स्थापित कर सकते हैं। और तो और बताते हैं। अब क्या? चौथा है वात्सल्य भाव से। वात्सल्य भाव से भी हम लोग भगवान से संबंध स्थापित कर सकते हैं। जैसे राम अवतार में दशरथ जी, कौशल्य मैया, वामन अवतार में कश्यप जी, अदिति मैया, कृष्णावतार में देवकी वसुदेव, नंद यशोदा मैया आदि भक्तों ने भगवान से संबंध स्थापित कैसे किया? वात्सल्य भाव से। वात्सल्य भाव से भगवान से संबंध स्थापित किया। और कहते हैं कि ऐसे ही भगवान से भी हम लाड़ लड़ा सकते हैं। भगवान से लाड़ लड़ा करके भगवान से दिव्याति दिव्य, जैसे हम अपने पुत्रों को, अपने बच्चों को घर में लालन पालन करते हैं, ऐसे ही हम अपने आश्रम में, अपने घर में गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं। पुत्रवत, स्नेहवत, वात्सल्यवत, वो भी संबंध हम ऐसे भी स्थापित कर सकते हैं। तो चौथा भाव था वात्सल्य भाव। वात्सल्य भाव से भी हम लोग भगवान से संबंध स्थापित कर सकते हैं। और पांचवा है माधुर्य भाव। माधुर्य भाव से भी हम लोग संबंध स्थापित कर सकते हैं। माधुर्य भाव से भी हम लोग संबंध स्थापित कर सकते हैं। माधुर्य भाव अर्थात जैसे ब्रज की गोपियों ने माधुर्य भाव से संबंध स्थापित किया, क्योंकि माधुर्य भाव के रसिक तो गोपियां हैं। ऐसे ही भगवान से भी हम लोग लाड़ लड़ा सकते हैं। भगवान से माधुर्य भाव से प्रेम कर सकते हैं, उनसे संबंध स्थापित कर सकते हैं, उनसे हम लोग रिश्ता, नाता, संबंध स्थापित कर सकते हैं। तो ऐसे 5 प्रकार से हम लोग संबंध स्थापित कर सकते हैं। तो ऐसे 5 प्रकार से जिन्होंने संबंध स्थापित कर चुके हैं, ऐसे भक्तों की कथा इस श्रीमद् भागवत में है। इसीलिए ये ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण है। ऐसे रसिक भक्तों की, भागवतों की कथा इस श्रीमद् भागवत में समाई हुई है। इसीलिए इसका नाम हो गया श्रीमद् भागवत महापुराण। श्रीमद् भागवत महापुराण।